नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं आंसू न्यूज अपडेट। आज की बड़ी खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जो हर उस परिवार से जुड़ी है जहां जमीन, मकान या प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ है या होने वाला है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, फैमिली सेटलमेंट अगर लिखित और रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका कोई कानूनी महत्व नहीं रहेगा। यानी अब बिना रजिस्ट्री या डॉक्यूमेंट के लिए किए गए समझौते पर कोई दावा नहीं चलेगा। पूरा फैसला जानिए आसान शब्दों में, स्टेप बाय स्टेप। मामला क्या था, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये मामला एक परिवार के जमीन विवाद से जुड़ा था। परिवार ने कुछ सदस्यों से कहा कि उनके बीच फैमिली सेटलमेंट समझौता हो चुका है, जिसके मुताबिक प्रॉपर्टी बांट दी गई थी, लेकिन वो समझौता रजिस्टर्ड नहीं था, सिर्फ कागज पर लिखा गया था। फिर मामला कोर्ट पहुंचा और विवाद बढ़ गया। निचली अदालत में लेकर हाई कोर्ट का ये केस चला और आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अहम फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सुनिए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा, अगर फैमिली सेटलमेंट लिखित रूप में है तो उसे रजिस्टर्ड कराना जरूरी है। अगर रजिस्ट्री नहीं कराई गई है तो वो दस्तावेज कानूनी सबूत नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा, जब परिवार की संपत्ति की बात हो, मौखिक समझौते पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मतलब अब कोई भी कहे कि हमने घर में बैठकर आपस में तय कर लिया था तो वो कानून में मान्य नहीं होगा। फैमिली सेटलमेंट क्या होता है, आइए जानते हैं। बहुत से लोग सोचते हैं फैमिली सेटलमेंट सिर्फ एक कागज या साइन की बात नहीं है। फैमिली सेटलमेंट सिर्फ एक कागज या हस्ताक्षर भर की बात नहीं है, लेकिन असल में इसका मतलब है परिवार के सभी सदस्यों के बीच संपत्ति, मकान या जमीन का आधिकारिक बंटवारा होना। इसमें तय होता है कि कौन किस हिस्से का मालिक होगा, कौन सा प्लॉट किसे मिलेगा और आगे चलकर कोई विवाद ना हो। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये समझौता लिखित रूप में किया गया है तो उसे कानूनी मान्यता भी मिलेगी जब कोई रजिस्टर्ड होगा। मौखिक और लिखित समझौते में फर्क बताता है। कोर्ट ने दो बातों में फर्क बताया। अगर समझौता सिर्फ बोलकर मौखिक हुआ है और सबने मिलकर मान लिया है तो उसे रजिस्ट्री की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वही समझौता कागज पर लिखा गया है तो अब रजिस्ट्री जरूरी होगी, वरना वो कागज अवैध अमान्य माना जाएगा। यानी अगर परिवार में किसी ने जमीन या मकान का हिस्सा लिखित रूप में तय किया है तो अब वो तभी मान्य होगा जब उसकी रजिस्ट्री कराई गई होगी। इस फैसले का असर, इस फैसले से अब पूरे देश में ऐसे हजारों प्रॉपर्टी विवादों पर असर पड़ेगा। कई लोग घर में बैठकर चलो आपस में बांट लेते हैं कहकर एक पेपर पर लिख देते हैं, लेकिन उसकी कोई रजिस्ट्री नहीं कराते। अब ऐसे लोग सावधान हो जाए, क्योंकि अगर भविष्य में कोई विवाद हुआ तो वो कागज अदालत में सबूत नहीं माना जाएगा। इससे सबसे ज्यादा असर उन परिवारों पर पड़ेगा जहां संपत्ति पुश्तैनी है और बंटवारा सिर्फ आपसी सहमति से किया गया है। कोर्ट ने क्यों कहा रजिस्ट्री जरूरी है, जानिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि रजिस्ट्री कराने से सरकारी रिकॉर्ड में यह दर्ज हो जाता है कि संपत्ति किसके नाम है। इससे भविष्य में कोई भी व्यक्ति गलत दावा नहीं कर सकता है। कोर्ट ने कहा, रजिस्ट्री एक कानूनी सुरक्षा कवच है जो परिवार को आने वाले झगड़ों से बचा सकती है। वकीलों और एक्सपर्ट की राय। कानूनी एक्सपर्ट का कहना है कि यह फैसला आम लोगों के लिए एक बड़ा सबक है। अगर परिवार में कोई भी समझौता हो रहा है तो उसे तुरंत लिखित और रजिस्ट्री करा लें, क्योंकि बाद में वही कागज आपके हक का सबूत बन सकता है। वकील कहते हैं, रजिस्ट्री कराना खर्च नहीं बल्कि भविष्य की सुरक्षा में निवेश है। अब लोगों को क्या करना चाहिए? अगर आपने पहले कोई फैमिली सेटलमेंट सिर्फ कागज पर लिखा है तो उसे अब जाकर रजिस्ट्री कराएं। सबसे पहले सभी परिवारों के सदस्यों की सहमति लें, फिर उस डॉक्यूमेंट को सब रजिस्ट्रार ऑफिस में जमा करें। वहां
उसकी वेरिफिकेशन और एंट्री होगी और आपको उसकी कानूनी कापी मिल जाएगी। इससे आपका हक सुरक्षित रहेगा और भविष्य में कोई परेशानी नहीं होगी। आम लोगों के लिए संदेश। दोस्तों, इस फैसले से साफ हो गया है कि अब मौखिक भरोसे से नहीं कानूनी कागजों से हक तय होगा। अगर परिवार में शांति बनाए रखनी है तो हर समझौते को सही तरह से लिखें और उसकी रजिस्ट्री जरूर कराएं, क्योंकि अदालत में सिर्फ वही दस्तावेज मान्य है जो कानूनी रूप से दर्ज कराए गए हैं। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला देश के हर परिवार के लिए एक जरूरी चेतावनी है। अगर आप भी किसी प्रॉपर्टी, प्लॉट या जमीन के बंटवारे में शामिल हैं तो बिना देर किए अपना फैमिली सेटलमेंट रजिस्ट्री जरूर कराएं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही जरूरी कानूनी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। सुरक्षित सूचित रहें, कानूनी बने रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।